रत्ना रतन बसाजत बहुत अगर पटिया बाणी गुरबाणी लगे इन हथ चढ़िया राम। परम सन्मान जुगो जुग अटल धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी पावन हजूरी अंदर सुबह समूह गुरु का सतगुरु जी की बख्शिश सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह पहले प्रकाश गुरु समागम किया गया। जिस तरह आप जिन्ना भी समा प्रबंध वीर ने बख्शे सतगुरु जी के चरणों में जुड़िए। आओ सतगुरु जी के चरणों में समर्पित होइए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने ये बख्शिश की है। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की संपादना उन्होंने अपनी हयाती में की थी, पर शब्द की प्रधानता आल कोई चली आ रही। सतगुरु गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी मिश्रा ने प्रश्न किया, कह लगे दादा एक बेनती तुहाडे चरणां विच करनी किहड़ी? कह लगे कवन मूल कवन मत देना। इस देही इस शरीर का मूल मुठ की है? केड़ी मत लैण का हुण वेला समय? पहला प्रश्न। दूजा उन्होंने आख्या कि तुहाडा गुरु कौन है? कि गुरु की है? वेदांत ने जिक्र किया गौतम नाम अज्ञान अनित रूह प्रकाश किया जाए। गुरु की है क्योंकि मत को पता को ले संसार गुरु कोई ना उदरस पार गुरु करता गुरु करने योग गुरु परमेश्वर है भोग कहो नानक प्रभु ये है जनाई। परमात्मा ने ये गल समझा दी केड़ी? कहो नानक प्रभु ये है जनाई बिन गुरु मुक्त ना बाह्य भाई। गुरु तो बिना कल्याण संभव नहीं। सिद्ध कह लगे सच्चे पातशाह कवन मूल कवन मत बेला कवन गुरु जिसका बेला। देही का मूल की केड़ी मन धारण करने का समय आप जी का गुरु केड़ा जिसों आप जी ने लिखिया? ये प्रश्न के सतगुरु जी ने बख्शिश की। कह लगे पवन आरंभ पवन का हवा श्वास। कह लगे देही का आरंभ मूल मुठ है पवन श्वास। तो तुम पुछते हो कि मत लैन का समय? कह लगे सतगुर मत देना। गुरु की मत लैन का हम समय ते जे तुम पुछते हो तुहाडा गुरु कौन है? कह लगे शब्द गुरु सुरत बंदेगा। अचल अटारे की धरती से सिद्ध फेर मिले। उन्होंने फिर प्रश्न किया। कह लगे सिद्ध पुछन सुन मानता तो ये जगन परामास उठाई है। सतगुरु गुरु नानक देव सच्चे पातशाह आप जी ने कोल केड़ी वो करामात शक्ति है दाता जिथे तू गया जेतू बन के आया। सिद्ध पुछण सुन नानका तो ये जगन करामात दिखाई कुछ विखाले असां नूं ढिंड अवेही लाई। कहण कि उस करामात उस शक्ति की प्रधानता आप चली आउंदी ते बाणी की कत्तर देखो असीं पहला प्रकाश बना के बाणी की कत्तर करन दी लोड़ क्यों करनी? ये प्रक्रिया गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी आप शुरू करके गए। मक्के के उन्होंने पूछा कह लगे बाबा जी जो तुहाडी बदल दे विच किताब है इनू खोल के दसो ये लिखिया हिंदू बड़ा कि मुसलमान? क्यों किताब किसी कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी नहीं थी, वो किताब किसी कोठी उसने प्रश्न किया पुछण खोल किताब हिंदू बड़ा कि मुसलमानों के साथ कह लगे जी मेरे को किताब है ना ये गल कहती है बाबा आपके हाजियां
जब अमला बाजू दोनों हुई बाणी का खजाना गुरका गति के वेले गुरु अंगद साहब जी को सौंपया गया। वो खजाना गुरु अमरदास महाराज जी के कोल आया और पहला यतन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने किया बाणी को पोथी विच लिखण दा। हुण परंपरा के इतिहास परंपरा अनुसार कई सज्जन कहते हैं कि बाबा मोहन जी पास पोथियां सन। अजकल के नवे विद्वान नहीं मनते रहो। गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह जी का समा है कि जब सारिया कोशिशा बाबा बिरथी चंद कर चुके अपनी सौरे पिंड हीरी गए, उत्थे उन्होंने दरबार साहब की नकल में दरबार भी बनाया, दुख भंजनी जगह दुख निवारण भी बनाया, तो फिर उन्होंने गुरबाणी में मिलावट का यत्न किया। इतिहास के बचन की कह लगे मीड़िया ने एक पुत्र ग्रंथ बनाया। मीड़े कहते हैं पृथ्वी चंद की औलाद। कह लगे मीड़िया ने पुत्र ग्रंथ बनाया तो की किया, कह लगे चौं पातशाहियां के शब्द लिख बाणी पाया, उन्होंने मिलावट करनी शुरू कर दी। तो गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी के पास पांच के पाए भाई गोपी महिला, भाई तीरथ, भाई रत्ना, भाई भाओ मोगल से भाई ढिल्ली, पांच के आके कह लगे सच्चे पातशाह जदों गुरु की बाणी पढ़ी दी है भै प्राप्त होता है, श्रद्धा भावना बनती है। ते जेडे होर छोटी बाणी रच रच के गुरु नानक देव जी की छाप वरतते ने, जदों उन्हां दी बाणी पढ़ी दी है चतुराई से अभिमान बढ़ता है। उस वेले फिर गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने विचार की, कह लगे हुण ते असीं शरीर करके मौजूद हाँ, हुण सिख भुलेखा खा जाते हैं जदों असीं शरीर करके ना आगे बाणी कच्ची केड़ी है बाणी पक्की केड़ी है सिख किवें मैनूं पहचानण की। उस वेले मतलब किया इतिहास का, कह लगे भाई गुरदास गुरु की बाणी जुदा करिए, मीणे पांदी नहीं रला सिख रला ना धरिए। कह लगे भाई गुरदास जी गुरु की बाणी में जुदा करिए, ते जेड़े मीणे यतन करते पैने मिलावट का इनू दूर किया जाए। कह लगे उस वेले सच्चे पातशाह जी ने बाणी दी पोथियां खोल सन रामगढ़ वाली जगह से गुरमुख के देश विराट जिन्होंने कहते हैं भाई गुरदास जी उन्होंने ड्यूटी लाई है, भाई बन्नू जी आए, बाबा बुढ़ा जी आए, तो एक बाणी लिखना आरंभ किया। देखो डॉक्टर का समा थी, बाणी की संपूर्णता हुई है जिन्हों अभी आद गुरु ग्रंथ साहब जी कहने 15 अगस्त सन 1604। पहली तकरीर गुरु ग्रंथ साहब जी के बाबत गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह जी ने की, से कह लगे सच्चे पातशाह गुरु नानक साहब जी की जोत तुहाडे कोल बाणी में इन्ना सन्मान क्यों? तो उस वेले फिर सतगुरु जी ने कहा कि कह लगे गुरु का शरीर एक है, सवेरे पता नहीं किन्ने भावना वाले वो बाणी में जुड़ते हैं, तो उन्होंने मन की इच्छा दिदार करने गुरु का दर्शन किवें होवे। तो फिर उसे बदल किया, कह लगे श्री गुरु के शरीर जाओ सब खान समय सब नाम दर्शन। कह लगे गुरु का शरीर है सारिया रंगों के दर्शन नहीं हो सकते। फिर बदल किया, कह लगे ग्रंथ हरिदा गुरु का यह जानो ग्रंथ गुरु का हृदय है। कह लगे ग्रंथ हृदय गुरु का यह जानो उत्तम है सब काल है। तो फिर कितना बदल किया, कह लगे मेरे स्वरूप से जानते हैं दीर्घ। कह लगे गुरसिखो मेरे शरीर के नालों गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप बड़ा है, मेरे शरीर से जानते हैं दीर्घ। साहिब जान साहिब का धंधा मार्ग अपना मार्ग जान के अदायब के हैं किसी इन्हों का प्रसार करना। हमारे 30 अगस्त 1604 1621 जिन्हों की जिक्री में समझ कहते हैं भादो की, जिन्हों की बदी की पहली तरीक कहते हैं। फिर उस वेले बाबा बुढ़ा जी की ड्यूटी लाई, उन्होंने गुरु का वजीर के वजीर बाबा बुढ़ा जी ने क्यों बनाया? गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने विचार की भी गुरु का ग्रंथी वो हो जिसका जीवन बाणी अनुसार हो। मेरे वर्गे बंदे नहीं बनाया, जिसका जीवन बाणी के अनुसार हो। कह लगे बाबा बुद्धा जी ने प्रकाश किया, इतिहास कहता कह लगे अर्थ सहज तब ग्रंथ को खोला ले आवाज बुढ़ा बोला गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश से पहला हुक्मनामा आया सूही महला पंजवा संता के कार्य आप सुनोया हर काम करावन आया राम सारा कीर्तन होया। शाम को जो सुखासन होया ते सच्चे पातशाह उदों कितना कहते कि कोटि परमेश्वर का स्थान भी एक ग्रंथ का हम आप सुखासन के
उत्ते करना। देखो उन्होंने अपने जीवन काल में कितना गुरबाणी अदब दिता। सतगुरु जी ने बदल किए, कह लगे इस कोठरी में रहन हमारा इतिहास से बचन, कह लगे जिस कोठा साहब के अभी बिराजते हैं कहाँ प्रकाश करो जुट मान जुट का अर्थ शोभा वडियाई हुक्मां के नाल उत्थे जिहड़ा दा सुखासन किया जाए। जिसे अकाल तख्त साहब के सामने कोठा साहब उत्थे सुखासन किया गया कि कोई दिन सच्चे पातशाह तुसीं कित्थों बिराजोगे, कह लगे इस पलंग से गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप विराजमान थल्ले हेठां चादर विछाई जाती है, उत्थे बिराजते फिर सारी उम्र गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी उस पलंग के थल्ले बिराजते इतिहास कहता, कह लगे हुण कैंडिडेट करे गुरु ग्रंथ के पास गुरु ग्रंथ भगवत काम जाना कर अरदास गुरु ग्रंथ से जिन्हों परमात्मा का रूप जान के गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी झुकते हैं। फिर जो ये बाणी का खजाना सानू सौंपिया ने की कीता, कह लगे हम सर्वंत भाग चलाए हरबन दादा सुभाए क्यों दादे का दो सिक्खा खजाना आ मेरा मन भरा खजाना रतन लाल जाका कटना मोर भरे खिलार कूट अतोड़ खावे खर्चा डाल के भाई तोड़ना आवे पर तो जाई का नाम मतलब लेट के खाए तो एक के जाना लगा लाए ते भजन कीता, कह लगे मैं अपनी संतान वास्ते एक भाव रोक के चलिया जिन्ना मर्जी मंडी जाओ मुगना नहीं ते भजन कीता भाल विच वस्तु पईओ सत संतोष विचार। देखो गुरबाणी की महिमा बड़ी है, गुरु हरगोबिंद साहब जी ने बख्शिश की थी, कह लगे जो गुरबाणी भै करे दिन प्रयास सागर करे, कह लगे बिना प्रयास बिना जतन कोई बंदा संसार सागर को कर सकता है, केवल गुरबाणी का अदब होवे नाले कोई कहता, कह लगे जिन अदब ना बाणी धारा जाना रोचक नहीं हमारा गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने भाई नंद लाल कहते सच्चे पातशाह तुहाडा रूप की है, कह लगे तीन रूप ने मेरे किहड़े उस वेले बचन कीता, कह लगे तीन रूप है बुरे के सुनो नंग चित लाए निर्गुण सरगुण गुर शब्द है, निर्गुण सरगुण शरीर ते गुरु शब्द मेरे तीन रूप ने सुनो नंग चित लाए। ते फिर जब गुरु ग्रंथ साहब जी ने अखीर सुरगत की बख्शी से की मतलब कीता, सिख कहते हैं सच्चे पातशाह आप दर्शन किवें होणगे, सच्चे पातशाह कह लगे गुर भर जे देखना श्री ग्रंथ दर्शाए बात कर्मा बोझ है पर ग्रंथ मन लाए जिन्हें साडे दर्शन करने जो गुरु ग्रंथ साहब दर्शन करे जिन्हें कलमी ढंगर गल्लां करनियां ने ना गुरुआं नाल नहीं, कह लगे गुरु ग्रंथ साहब जी दी बाणी पढ़ो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। देखो लोग यत्न करते हैं बाणी की मिलावट का, पर दुनिया के ਵਿੱਚ एक वो बात ग्रंथ है गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने आप बाणी की सारी संभाल की, बाणी का अदब किया ते बख्शिश की कह लगे परमेश्वर दिता बन्ना दुख रोग का डेरा भरना अंत ग्रहण नारी हर हर को कृपा धारी संतो सुख होगा सुखाई बार पूर्ण परमेश्वर रावे अपनी जाई की बाणी आई दिल सगली सिख मिटाई दयाल मेहरबाना हर नानक साज बखाना धुरकी बाणी है, धुरकी बाणी क्यों है? देखो धुरकी बाणी का अर्थ है जेडे धुर नाल जुड़ गए जेडे परमात्मा के नाल जुड़े कि उन्हां दे हिस्से जो अपना बना का अनुभव सी असीं ज्ञान अनुभव कहते हैं तो बाणी गुरु ग्रंथ साहब की बाणी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੋਲ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਭਗਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਹਿੰਦੂ ਭਗਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ कहते हैं कि गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह प्रगट गुरां की देह हम प्रगट का साढ़े सामने सच्चे पातशाह जी मौजूद गुरु ने कि असं फिर भी यत्न करते हैं इधर उधर जान का नहीं गुरु के प्यारे शताब्दियां मनाने का पानी कहता है असी गुरबाणी के अनुसार अरदास करिए सच्चे पातशाह की कृपा कर सानू गुरबाणी के अनुसार जीवन जीने का बल बख्शिश करें। तो गुरमुखा ने जिन्ना भी समा बख्शिश किया उसे का सचा बढ़ गई माफी चाहना तो सत्कार भाई मनीष सिंह जी इन्हों का धन्यवाद आप संगत धन्यवाद
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ੇ ਆਪ ਕਿਸਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਕਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।